जय माता दी। जरा सोचिए ना, एक इंसान एक बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रहा है। और तैयारी तो पूरी होती है उसकी। बिल्कुल, उसने सालों तक दिन रात एक करके पढ़ाई की है, हर एक किताब छान मारी है, लेकिन जब वो एग्जाम हॉल में बैठता है तो उसे अचानक एहसास होता है कि वो अपना पेन ले जाना ही भूल गया है। अगर बाप रे, ये तो सबसे बुरा सपना होता है ना? पूरी की पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई। लेकिन सच तो ये है कि जब त्योहारों और पूजा पाठ की बात आती है, खासकर नवरात्रि के दौरान, तो हम में से 90% लोग रोजाना ठीक यही गलती कर रहे हैं। एकदम सही कह रही हैं आप। हम वो बाहरी चीजें तो कर लेते हैं पर मेन चीज छोड़ देते हैं। हाँ, मतलब हम मंदिर जाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, सारी सामग्री इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो एक चाबी, वो एक सबसे अहम चीज घर छोड़ जाते हैं, और जिसके बिना पूरी पूजा, पूरी मेहनत एकदम शून्य हो जाती है। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। लोग अक्सर कर्मकांड के उस बाहरी ढांचे में इतने उलझ जाते हैं कि उस पूरी प्रक्रिया के पीछे जो असली मनोविज्ञान है, हाँ, जो साइंस है, बिल्कुल, जो एक गहरा विज्ञान काम कर रहा है, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। बिना उस मूल भावना के सिर्फ शारीरिक रूप से वहां मौजूद रहना वैसा ही है जैसे बिना इंजन की गाड़ी में बैठकर सफर पूरा होने का इंतजार करना। क्या बात है, बहुत सही उदाहरण दिया आपने। और इसीलिए आज की इस गहरी चर्चा का, या कहें हमारे इस डीप डाइव का मुख्य मिशन यही है कि हम नवरात्रि के दूसरे दिन, यानी माँ ब्रह्मचारिणी का दिन, हाँ, माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित इस बेहद खास दिन के उस गुप्त तरीके को डिकोड करें। क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी को खुश करने का ये गुप्त तरीका अगर आपने मिस कर दिया तो आपकी मनोकामना सच में अधूरी रह सकती है। बिल्कुल रह सकती है। देखिए, इस दिन को सिर्फ एक कर्मकांड के रूप में देखना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। ये दिन सिर्फ कुछ नियम निभाने का नहीं है। तो फिर असली मकसद क्या है इसका? इसका असली मकसद है मानसिक एकाग्रता और हमारे भीतर सोई हुई असीम आंतरिक शक्ति को जागृत करना। ये एक बहुत ही वैज्ञानिक और शक्तिशाली अवसर है। राइट। तो उस गुप्त पूजा विधि या उस चाबी तक पहुंचने से पहले मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों को ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम किस तरह की ऊर्जा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम पौराणिक कथाओं को देखें तो माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो वास्तव में देवी पार्वती का वो स्वरूप है जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की थी। हाँ, और तपस्या भी कोई ऐसी वैसी नहीं। वही तो, पहले उन्होंने सिर्फ फल फूल खाकर समय बिताया, फिर कई 100 सालों तक सिर्फ जमीन पर गिरे हुए सूखे बेलपत्र खाकर जीवन जिया। हाँ, और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात आती है। उसी सूखे पत्ते खाने की वजह से उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। अपर्णा मतलब जिसने पत्ते खाना भी छोड़ दिया हो। जी, पर्ण का मतलब होता है पत्ते, और जिसने पत्ते खाना भी छोड़ दिया हो वो अपर्णा। इसके बाद तो उन्होंने हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार तप किया। यानी बिना अन्न और जल के? बाप रे, हाँ, बिल्कुल बिना किसी अन्न या जल के। अगर मैं इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो ये किसी एलीट एथलीट की अल्ट्रा मैराथन ट्रेनिंग से भी कहीं ज्यादा कठोर लगता है। बिल्कुल, जहां शारीरिक ताकत से ज्यादा ये आपके माइंडसेट का टेस्ट है ना? शरीर तो एक समय के बाद हार मान ही लेता है, लेकिन वो दिमाग ही है जो इंसान को हजारों सालों तक एक ही जगह टिकाए रखता है। पर मैं यहाँ थोड़ा क्रिटिकल होना चाहूंगी। हाँ, पूछिए। आज के इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले दौर में, जहां हमें 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी चाहिए, स्वाइप करते ही नया एंटरटेनमेंट चाहिए, वहां इस हजारों साल के तपस्या के प्रतीक का हमारे आधुनिक जीवन में क्या प्रैक्टिकल महत्व है? यही तो इस पूरी कथा का सबसे दिलचस्प पहलू है। देखिए, अगर हम ब्रह्मचारिणी शब्द को ही तोड़ें तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। ओके। अब इसे आध्यात्मिक और बायोलॉजिकल दोनों नजरियों से देखते हैं। योगिक विज्ञान के अनुसार ये स्वरूप हमारे भीतर के स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने की प्रक्रिया से जुड़ा है। ये स्वादिष्ठान चक्र क्या है? अक्सर लोग चक्रों की बात करते हैं, लेकिन ये असल में शरीर या मन में काम कैसे करता है? बहुत अच्छा सवाल है। स्वादिष्ठान चक्र हमारे शरीर में नाभि से थोड़ा नीचे स्थित माना जाता है। ये हमारी रॉ इमोशनल एनर्जी, हमारी भावनाओं, वासनाओं और हमारी रचनात्मकता का केंद्र है।
मतलब हमारे सारे बेसिक इमोशंस यहीं से कंट्रोल होते हैं। बिल्कुल। जब ये चक्र असंतुलित होता है ना, तो इंसान हमेशा बेचैन रहता है, उसे हर चीज तुरंत चाहिए होती है, उसका फोकस बार बार टूटता है। आजकल तो लगभग सबका फोकस टूटता ही रहता है फोन्स की वजह से। हाँ, और जब हम माँ ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप का ध्यान करते हैं तो हम असल में उस स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस कर रहे होते हैं। हम अपने दिमाग को ये सिखा रहे होते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए, चाहे वो करियर हो या कुछ और, हाँ, चाहे वो सफल करियर हो, मानसिक शांति हो या कोई आध्यात्मिक ज्ञान हो, भावनाओं के उस तूफान को शांत करना पड़ता है। ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन का सबसे प्राचीन ब्लूप्रिंट है। वाओ, मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही नर्वस सिस्टम को रीप्रोग्राम करने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। बिल्कुल, हम उस इंस्टेंट रिवॉर्ड वाले लूप से बाहर निकल रहे हैं। राइट, हम एक लंबे और गहरे फोकस की तरफ जा रहे हैं। अब जब हम इस मानसिक दृढ़ता की बात कर रहे हैं, तो मुझे पूजा के बाहरी नियमों पर भी आना है। शास्त्रों में इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप विधि बताई गई है। जी, बाहरी अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। हाँ, जैसे सुबह उठकर स्नान करना, साफ वस्त्र पहनना, माता की मूर्ति स्थापित करना, दीप जलाना और फूल अर्पित करना। लेकिन इन सब में एक चीज जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वो है वस्त्रों के रंग पर दिया गया विशेष जोर। हाँ, सफेद और हरे रंग की बात कर रही हैं आप। बिल्कुल। कहा जाता है कि सफेद रंग या हरे रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि मान लीजिए किसी के पास पूजा के वक्त बिल्कुल सही सफेद या हरे रंग के कपड़े ना हो, तो क्या होगा? हाँ, क्या प्रकृति या ब्रह्मांड कोई वार्डरोब की चेकलिस्ट लेके बैठा है? क्या सिर्फ एक खास रंग का कपड़ा ना पहनने से पूरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी? नहीं नहीं, ब्रह्मांड कोई चेकलिस्ट लेकर नहीं बैठा है, लेकिन इसे कलर साइकोलॉजी के नजरिए से समझिए। अस्पताल अक्सर हल्के हरे या सफेद रंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? शांति के लिए शायद। प्रकृति, सुरक्षा और विकास से जोड़ता है। बायोलॉजिकली हरा रंग हमारे हार्ट रेट को कम करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। ओह, तो ये सीधा हमारे शरीर पर असर डाल रहा है। हाँ, और वहीं सफेद रंग हमारे कॉग्निटिव लोड को कम करता है, मन की उथल पुथल को शांत करता है। जब कोई ध्यान या पूजा में बैठता है तो ये रंग शरीर में एक बायोलॉजिकल बेसलाइन सेट करते हैं, ताकि फोकस करना आसान हो जाए। अच्छा, तो ये माहौल बनाने के लिए, जैसे जिम जाने के लिए हम वर्कआउट के कपड़े पहनते हैं। एकदम सही उदाहरण। कपड़े खुद आपका वजन कम नहीं करते, लेकिन वे आपके दिमाग को एक जोन या मोड में ले आते हैं। एग्जैक्टली। बाहरी चीजें सिर्फ एक माध्यम है, असली कनेक्शन तो मन की एकाग्रता से ही बनता है। और इसके साथ ही कुछ और नियम भी हैं, जैसे चमड़े की बेल्ट पहनकर पूजा में न बैठना या बाल नाखून न काटना। ये सब भी उसी अनुशासन का हिस्सा है। चमड़े वाली बात तो मैंने बहुत सुनी है, पर इसके पीछे लॉजिक क्या है? चमड़ल एक तामसिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, और जब आप एक सादगी भरे अनुशासन में होते हैं तो आप जानबूझकर अपने सेंसरी इनपुट्स को लिमिटेड कर रहे होते हैं, ताकि बाहर का शोर आपके भीतर न जा सके। बिल्कुल। ये बहुत ही तार्किक लगता है। अगर आपके पास हरे या सफेद कपड़े नहीं भी हैं, तो भी अगर आप उस सादगी और अनुशासन को अपना लेते हैं, तो आप आधी जंग तो ऐसी जीत लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ से हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। साफ कपड़े पहन लिए, दीप जला लिया, सारे बाहरी नियम पूरे कर लिए, हाँ, सब कुछ टिक मार्क कर लिया, लेकिन फिर भी 90% लोगों की पूजा अधूरी क्यों रह जाती है? वो कौन सा सबसे बड़ा ब्लंडर है, वो गुप्त तरीका जो लोग अनजाने में मिस कर रहे हैं? देखिए, वो सबसे बड़ी गलती है पूजा के दौरान मन का अशांत होना, गुस्सा करना या बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में होना। जल्दीबाजी? हाँ, लोग मंदिर में बैठे तो होते हैं, लेकिन उनका दिमाग इस बात पर दौड़ रहा होता है कि इसके बाद ट्रैफिक से कैसे बचना है या ऑफिस का कौन सा काम पेंडिंग है। अरे बाप रे, ये तो मेरे साथ भी होता है। सबके साथ होता है। और इसी अशांति और जल्दीबाजी से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा तुरंत प्रभाव से अधूरी हो जाती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने किसी बहुत खास दोस्त के साथ कॉफी पी रहे हो, कोई बहुत गहरी और इमोशनल बात चल रही हो, लेकिन आपकी नजरें लगातार आपके फोन की स्क्रीन पर हो। आप शारीरिक रूप से वहां मौजूद हैं, लेकिन वो सच्चा कनेक्शन कभी बनी ही नहीं सकता। बहुत खूब। और अगर हम इस कनेक्शन के टूटने को न्यूरोसाइंस के चश्मे से देखें ना, तो मामला और भी साफ हो जाता है। वो कैसे? शास्त्रों में 3 बड़ी गलतियों का जिक्र है जो तप को नष्ट करती हैं: अहंकार और क्रोध, तामसिक भोजन और मंत्र जप के दौरान ध्यान का भटकना। ओके,
जब हम जल्दबाजी में होते हैं या अंदर से क्रोधित होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। इससे हमारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। मतलब हम सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं, जहां दिमाग को लगता है कि कोई खतरा है। बिल्कुल। और ध्यान या मंत्र जप का पूरा विज्ञान हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड पर निर्भर करता है। अच्छा, तो जब तक हम रिलैक्स नहीं होंगे वो काम ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली। जब आप शांत होते हैं तभी आपके ब्रेन वेव्स अल्फा या थीटा स्टेट में जा पाते हैं। अगर आप अंदर से अशांत हैं तो आप शारीरिक रूप से उस न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस को ब्लॉक कर रहे हैं, जो मंत्रों के जरिए होनी चाहिए थी। हाँ, आप बस खाली शब्द बोल रहे हैं, उनका मन या शरीर पर कोई गहरा असर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुस्सा और जल्दबाजी इस पूरी प्रक्रिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर शरीर वहां है पर नर्वस सिस्टम स्ट्रेस में है तो पूजा की वो चाबी आपके पास है ही नहीं। बिल्कुल सही। असली कुंजी है ठहराव। ठहराव। वाओ। अब मान लेते हैं कि किसी ने अपने कॉर्टिसोल लेवल को कम कर लिया है, मन शांत है और वो पूरे तरह से उस पल में मौजूद है। आइडियल सिचुएशन। हाँ, तो इसके बाद वो पावर पार्ट क्या है? वो कौन सा विशिष्ट मंत्र है और कौन सा भोग है जो इस पूरी साधना को सफलता के शिखर पर ले जाता है? सबसे पहले बात करते हैं भोग की। मां ब्रह्मचारिणी को मुख्य रूप से चीनी यानी शक्कर और मिश्री का सात्विक भोग लगाया जाता है। मुझे ना इस बात पर हमेशा से थोड़ा अचरज होता है। क्यों? जरा सोचिए, एक ऐसी देवी जिन्होंने हजारों साल तक सिर्फ सूखे पत्ते खाए, जो निराहार रहीं, हाँ। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम कोई 56 भोग या कोई बहुत महंगी मिठाई नहीं, बल्कि सबसे साधारण और बेसिक चीज यानी चीनी और मिश्री अर्पित कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? बहुत ही गहरी वजह है। हम अक्सर सोचते हैं कि महंगी चीजें चढ़ाने से ज्यादा पुण्य मिलेगा, है ना? हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन ये मिश्री का भोग दरअसल एक तरह के डोपामिन डिटॉक्स का प्रतीक है। डोपामिन डिटॉक्स? वो कैसे? ये तो बहुत मॉडर्न टर्म है। देखिए, जब मां ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया तो उनका स्वाद, उनका शरीर बिल्कुल बुनियादी चीजों तक सीमित हो गया था। राइट। आज के समय में हम लगातार हाई स्टिमुलेशन के पीछे भागते हैं। बहुत तीखा, बहुत मीठा, बहुत मसालेदार, हर चीज में एक्सट्रीम चाहिए हमें। हाँ, हर वक्त कुछ नया चाहिए। मिश्री चढ़ाने का मतलब है अपने मन की उस भागदौड़ को रोकना और जीवन की सबसे साधारण, सबसे बेसिक चीजों में खुशी ढूंढना। कितना गहरा मतलब है इसका। इसके अलावा ये इस बात का भी प्रतीक है कि हम अपने विचारों की कड़वाहट और क्रोध को त्याग कर अपने स्वभाव को मिश्री की तरह निर्मल और मीठा बना रहे हैं। वाओ, मतलब ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि असली मिठास सादगी में है। बिल्कुल। और जब मन इतना साफ हो जाए तो फिर मंत्र का प्रभाव कैसा होता है? तब मंत्र एक लेजर बीम की तरह काम करता है। सबसे अचूक मंत्र जो बताया गया है वो है ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। इसे कितनी बार जपना चाहिए? इसका कम से कम 21 बार स्पष्ट और बिल्कुल शांत स्वर में उच्चारण करना चाहिए। इसके साथ ही एक बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र का भी जिक्र किया गया है, ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः। ये बीज मंत्र क्या होते हैं? मतलब ये आम मंत्रों से कैसे अलग हैं? बीज मंत्र वास्तव में ध्वनियों के मूल रूप होते हैं, जिन्हें रूट साउंड्स कहते हैं। ओके। आम शब्दों का एक अर्थ होता है जिसे हमारा दिमाग प्रोसेस करता है, लेकिन बीज मंत्रों का फोकस अर्थ पर नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी पर होता है। जैसे वाइब्रेशंस। हाँ, जैसे ह्रीम और श्रीम। ये ध्वनियां सीधे हमारे न्यूरल पाथवेज में एक खास तरह का कंपन पैदा करती हैं। ये भाषा के बैरियर को पार करके सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत और ऊर्जावान बनाती हैं। तो जब कोई इंसान इस सही विधि से शांत मन और सही फ्रीक्वेंसी के साथ ये अभ्यास करता है तो उसे अपनी जिंदगी में किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं? इसके जो लाभ हैं वे बहुत ही अचूक और व्यवहारिक हैं। क्या क्या फायदे हैं? जब हम अपनी उस कच्ची भावनात्मक ऊर्जा को, जो अक्सर गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में बर्बाद हो जाती है, इन शक्तिशाली मंत्रों के जरिए एक जगह केंद्रित करते हैं तो वही ऊर्जा पढ़ाई और करियर में एक लेजर शार्प फोकस में बदल जाती है। मतलब ये स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए बहुत काम की चीज है। बिल्कुल। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं क्योंकि आपका दिमाग अब उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से अलाइंड हो चुका है। इसके साथ ही असीम मानसिक शांति और ऐसा आत्मबल मिलता है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से डगमगाता नहीं है। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है। वो क्या?
माँ ब्रह्मचारिणी को खुश करने का वो गुप्त तरीका बाहर के किसी बाजार में नहीं मिलेगा। वो तरीका हमारा अपना शांत मन, हमारा ठहराव और हमारी अटूट एकाग्रता है। एकदम सही समझा आपने। अगर हम अपना फोन किनारे रखकर बिना किसी जल्दबाजी के सिर्फ उस पल में पूरी तरह मौजूद रह सकें, तो यही आज के युग की सबसे बड़ी तपस्या है। बिल्कुल। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में बिना भटके एक जगह टिके रहना ही वो चाबी है जो सफलता के हर ताले को खोल सकती है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार शेयर करना चाहती हूँ जिसने मुझे सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, बताइए। हम नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। कुछ स्वरूप योद्धा के हैं जो राक्षसों का वध करते हैं, कुछ ब्रह्मांड की रचना करने वाले हैं। हाँ। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी का ये जो तपस्या वाला चरण था, वो हजारों हजारों सालों तक चला था। उनके रानी या योद्धा बनने के समय से कहीं ज्यादा लंबा समय उनके इंतजार और संघर्ष का था। ये बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है ना? क्या ब्रह्मांड हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे जीवन में जो स्ट्रगल का फेज होता है, जो इंतजार और मेहनत का समय होता है, वो असल में सफलता मिलने वाले दिन से भी ज्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और ठहराव भरा नजरिया है। शायद लक्ष्य तक पहुंचना उतना बड़ा नहीं है जितना उस सफर के दौरान खुद को तपाना और तराशना। बिल्कुल, इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा आप लोग। तो जो भी लोग हमें सुन रहे हैं और जिन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा चाहिए, वे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जी बिल्कुल लिखें। और हाँ, बिना किसी दूसरी वेबसाइट पर गए सीधे हमारे चैनल मिस्टर अमित सनातन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल नवरात्रि का अगला और भी शक्तिशाली दिन आने वाला है और हम फिर एक नए डीप डाइव के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए उस शांति और मिठास को अपने भीतर बनाए रखिए।